हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपकी रिलेशनशिप रीडिंग का एक एस्पेक्ट कि व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर इन योर रिलेशनशिप। हम अपने रिलेशनशिप से कितना अपनी लाइफ में अफेक्ट होते हैं, कितनी सारी चीज़ें होती है जो हमारे लाइफ में रिलेशनशिप की वजह से या तो बहुत अच्छे से वर्क करती है या वो हमें ब्लॉक करती है। बहुत बार हम रिलेशनशिप्स में इंतज़ार करते रहते हैं, हमें समझ नहीं आता कि रिलेशनशिप का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, सामने वाला क्या करने वाला है, सिचुएशंस कहाँ जाने वाली है, किस तरह का मैनिफेस्टेशन ये रिलेशनशिप आगे देखने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं विथ योर कार्ड्स। यू हैव टू सिलेक्ट वन कार्ड and this is card number 1, card number 2 and card number 3. Accordingly your piles will be selected. If you want to select with crystals, let's do that. So here we are with your crystals. For pile number 1, it's blue lace agate. For pile number 2, it's amethyst. For pile number 3, it's clear quartz. So now close your eyes, connect with your heart chakra, connect with your breath, come in your center and then choose the pile or the crystal which is calling upon you. If you feel attracted to more than one pile, feel free to connect to that as well. So select your pile, pile number 1, pile number 2 or pile number 3. हेलो माय पाइल नंबर 1, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए आपके रिलेशनशिप का नेक्स्ट चैप्टर क्या है। रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स में असर करती है और बहुत बार हम रिलेशनशिप में इतना इन्वेस्ट कर देते हैं और जब वो रिलेशनशिप कहीं आगे नहीं बढ़ती तो हम उससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपके इस रिलेशनशिप का आगे नेक्स्ट चैप्टर क्या हो सकता है। तो चलिए पहले देखते हैं वो कार्ड जो आपने सिलेक्ट किया है। कैन यू रीड इट? डोंट डिम टू फिट इन। हाउ आर यू डिमिंग योर लाइट इन ऑर्डर टू फिट इन। इस कार्ड का क्लियर मतलब ये है कि इस रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है माय पाइल नंबर 1। एक और बात है कि इस रिलेशनशिप के लिए आपने अपने आप को बहुत बदला है और इतना सब देने के बाद भी जब आपको एक क्लैरिटी नहीं दिख रही, आपको अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा, आपको ये नहीं पता चल रहा कि रिलेशनशिप कहाँ जा रही है, तो इट इज़ इम्पैक्टिंग एवरीथिंग इन योर लाइफ। और शायद आपने इस रिलेशनशिप में अपनी प्रायोरिटी, अपना वेलनेस, अपना करियर, बहुत सारी चीज़ों को बैकफुट पे रखा है। तो आगे अब हम टैरो कार्ड्स करते जाएंगे और समझते जाएंगे कि इस रिलेशनशिप का नेक्स्ट चैप्टर कहाँ है। लेकिन ये कार्ड आपको सबसे पहले ये बता रहा है किसी भी रिश्ते के लिए अपने आप को बदलना तो एक बात है, लेकिन अपने आप को पूरी तरह पीछे रखना, अपने आप को डिप्लीट करना, जो आप एक्चुअली हैं, जो आपका कोर है, उससे किसी अलग दिशा में जाना या अलग तरह का व्यवहार करना या अपने वैल्यूज से अलग रिलेशनशिप में जाना, वो आपको बिल्कुल परेशान कर सकता है। तो आप ये चेक करें कि क्या आपने अपनी आंखें बंद तो नहीं रखी। ये देखिए 3 लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखें बंद रखी है, उनके पीछे एक थर्ड आई चक्र का एनर्जी है। आपके अंदर इतना विजडम है लेकिन शायद इस रिलेशनशिप में आपका विजडम भी पीछे छूटा और आप खुद भी पीछे छूटे हैं माय पाइल नंबर 1। तो अब हम आपके लिए कुछ टैरो कार्ड्स निकालेंगे एंड दिस टैरोज विल गाइड अस फर्दर इन दिस रीडिंग टू नो वेयर दिस रिलेशनशिप इज गोइंग। इस रिलेशनशिप का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, चलिए देखते हैं। फॉर माय पाइल नंबर 1 विल गेट 3 कार्ड्स। 4 आ गए हैं, 1 मोर आई फील लाइक एंड लेट्स चेक। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 5 ऑफ कॉइन्स। आपने अपने करियर में तो कॉम्प्रोमाइज़ किया है माय पाइल नंबर 1। द हैंग्ड मैन, कहीं ना कहीं इनडिसिसिवनेस इस रिलेशनशिप में शायद काफ़ी समय से चल रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, और अब आप एक्चुअली थक चुके हैं, यू वांट क्लैरिटी। अब आपके अंदर एक चीज़ बहुत क्लियर है कि ये रिश्ता जहाँ भी जा रहा है, यू वांट टू अंडरस्टैंड कि अब आगे क्या होने वाला है। यू आर फेड अप, यू आर टायर्ड एंड समवेयर यू फील डिप्लीटेड आफ्टर इन्वेस्टिंग सो मच। जब ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जा रहा तो आप उसको अब वैसे नहीं चला सकते। 9 ऑफ कॉइन्स,
इसका मतलब ये भी है कि समवेयर इस रिलेशनशिप में आपने बहुत अच्छा समय देखा है, आपने बहुत इन्वेस्ट किया है, और सिर्फ आपने नहीं किया, शायद सामने वाले पर्सन ने भी किया है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि दो सही लोग शायद सही समय पे नहीं मिलते या सही सिचुएशन में नहीं मिलते। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, वन ऑफ यू माइट बी वेरी ब्लंट, और जो भी आप दोनों में से ब्लंट है वो बहुत क्लियर आपको मैसेज दे रहा है कि मुझे क्लैरिटी चाहिए इस रिश्ते में। चाहे आपने कितना ही अच्छा वक्त क्यों ना शेयर किया हो, कितना ही आप दोनों ने साथ में लर्न क्यों ना किया हो, देर इज सम कन्फ्यूजन एंड इनडिसिसिवनेस इन द नेक्स्ट चैप्टर। अगर आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के मूड में हैं तो शायद आपके सामने वाला पर्सन नहीं है। अगर आप इस रिलेशनशिप से परेशान हैं तो शायद सामने वाला उसे देख नहीं सकता है। आपने जितना इन्वेस्ट किया है वो सब कुछ जानने के बावजूद भी द पर्सन माइट टर्न अ ब्लाइंड आई फॉर व्हाट इज द रियलिटी। ओके, अब हम आपके लिए कुछ ओरेकल कार्ड्स निकालेंगे एंड दीज कार्ड्स विल गाइड यू टू अंडरस्टैंड कि इस रिलेशनशिप के नेक्स्ट चैप्टर में कौन कौन सी एनर्जीज मैनिफेस्ट हो रही है फॉर माई पाइल नंबर 1। विल गेट 3 cards फॉर द सेम and let's check। रूट चक्र का एनर्जी है, तो शायद आपकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी बेस्ड रही होगी, और एक वक्त आता है कि कितनी भी केमिस्ट्री हो लेकिन वो रिलेशनशिप आगे नहीं चलती, बिकॉज समवेयर यू फील दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग यू नीड इन लाइफ और इन रिलेशनशिप, राइट। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। तो शायद ओह माय गॉड, माय पाइल नंबर 1 यहाँ पे ये बताया कि अपनी लाइट को आपने डिम क्यों किया है, और अब शायद आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत इग्नोर किया गया है, मुझे एक्नॉलेज नहीं किया गया, हु आई एम, मुझे एक्सेप्ट नहीं किया गया, एंड यू आर आस्किंग फॉर दैट। मे बी आपके रिश्ते को अभी तक किसी को बताया नहीं है। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो आपको एक्चुअल चीज़ों में जो आपकी कंट्रीब्यूशन है उसे रिकॉग्नाइज नहीं करते, आपने उनके लिए जितना कुछ भी किया उसे भी वो अनदेखा करते है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ये समझनी है कि जब रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड एक रिलेशनशिप में आता है तो इसका मतलब है किसी एक इंसान को इग्नोर किया जा रहा है, उसकी नीड को, उसके सेक्रीफाइस को, उसके कंट्रीब्यूशन को भी इग्नोर किया जा रहा है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, सी सेक्रीफाइस। ओह माय गॉड, एज आई सेड कि आप में से जिस भी इंसान ने, और अगर आप यहाँ पे हैं तो मे बी यू आर द पर्सन हु हैज सैक्रिफाइस्ड अ लॉट फॉर दिस रिलेशनशिप। तो आपको इतना समझना है कि उस सेक्रीफाइस का अब आप रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड चाहते हैं। और रिलेशनशिप में क्या मतलब है रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड का, कि उस रिश्ते को वो इज्जत देना, उस रिश्ते को वो रिस्पेक्ट देना, उस रिश्ते को वो जगह देना जो ये रिश्ता, ये सेक्रीफाइस डिजर्व करता है। ओके, हम आगे और फर्दर कुछ कार्ड्स निकालेंगे एंड दीज कार्ड्स विल गाइड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द करंट एनर्जी ऑफ द रिलेशनशिप एंड व्हाट इज द कमिंग एनर्जीज। तो पहले करंट एनर्जी निकालते हैं, दीज आर लव कार्ड्स, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर्स एनर्जी। लेट्स चेक। अभी करंट एनर्जी क्या है, माय बिलोवेड, though we may be physically apart, spiritually we are always united, for love transcends space and time, nothing is missing। इसका मतलब है मैं पाइल नंबर 1, आप में से कुछ लोगों के लव्ड वन जिसके बारे में आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं वो आपके साथ इस समय फिजिकली नहीं हैं। इसके दो मतलब हो सकते हैं, पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वन और देयर फैमिली मेम्बर, देयर पेरेंट और समबडी हु इज़ वेरी क्लोज टू यू, उनकी तरफ से ये मैसेज आया है कि वो जहाँ भी हैं उनका लव, उनकी एनर्जी आपके साथ है। सेकेंड, इफ़ इट्स अ डिस्टेंट रिलेशनशिप विद अ फ्रेंड और अ लव इंटरेस्ट, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आगे जाके एक पॉजिटिव एंड पे जाने वाली है, क्योंकि ये करंट एनर्जी है। तो आपको इतना समझना है कि अभी रिलेशनशिप में जो कुछ भी चल रहा है लेकिन उसके अंदर स्पिरिचुअली एक अच्छी एनर्जी है। आप लोग चाहे दूर हैं, चाहे साथ नहीं हैं, चाहे जो आप ज़िंदगी में चाहते हैं रिलेशनशिप के लिए वो अभी आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन समवेयर थिंग्स विल बी ब्यूटीफुल एंड लव ट्रांसेंड स्पेस एंड टाइम। प्यार के सामने बहुत बड़ी बड़ी ताकतें झुक जाती है। तो शायद ये समय आपको थोड़ा पेशेंस रखने का है। आपने इतना इन्वेस्ट किया है, इतना इस रिलेशनशिप के लिए दिया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और फ्यूचर में क्या चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर में क्या आ रहा है, न्यू बिगिनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स
एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी लाइफ का ये चैप्टर था, या तो आपके पुराने रिश्ते की एक नई शुरुआत होने वाली है, या फिर जो रिश्ते आपकी ज़िंदगी में से चले गए हैं, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है या आपका डिवोर्स हुआ है, सेपरेशन हुआ है, तो कहीं ना कहीं उस एनर्जी से निकल के आप एक न्यू एनर्जी में जाने वाले हैं। तो पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ न्यू रिलेशनशिप, तो नेक्स्ट चैप्टर अच्छा होने वाला है। सेकेंड, अगर आप अभी एक डिस्टेंट रिलेशनशिप में हैं या रिलेशनशिप का फ्यूचर आपको नज़र नहीं आ रहा, तो आपको इतना समझना है ये ट्रांसेंड होने वाला और एक नई बिगिनिंग जो आपने इमेजिन नहीं की थी, वैसी नई बिगिनिंग आपको मिलने वाली है इन दिस रिलेशनशिप। ओके, तो रिलेशनशिप का एक नया बिगिनिंग शुरू होने वाला है। तो शायद रुकावटें थी वो दूर हो जाएंगी। अगर देर वॉज समथिंग इन बिटवीन यू टू, मे बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग, और मे बी योर पेरेंट्स आर नॉट रेडी फॉर द लव इंटरेस्ट ऑफ टॉकिंग अबाउट, तो वो भी चीज़ क्लियर होने वाली है। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। अब हम फिर से कुछ टी लीफ कार्ड्स करेंगे कि करंट एनर्जीज कहाँ है और नेक्स्ट चैप्टर जो आ रहा है, नेक्स्ट हैपनिंग्स जो आपके लव लाइफ में आ रही है, वो कहाँ जा रही है। तो करंट एनर्जीज क्या हैं फॉर माई पाइल नंबर 1 उनके रिलेशनशिप में, और ये रिलेशनशिप का नेक्स्ट चैप्टर क्या एनर्जीज और क्या पॉसिबिलिटीज रखता है। सो लेट्स सी नाउ व्हाट आर दीज करंट एनर्जीज में आ रहा है टेकिंग केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटीरियल वेल्थ। तो जितने भी लोग, माई पाइल नंबर 1, इफ यू आर अवॉइडिंग योर करियर फॉर दिस रिलेशनशिप, इफ यू हैव केप्ट योर रिलेशनशिप इन प्रायोरिटी बट यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर करियर, इट्स अ रिमाइंडर, डोंट डू दैट। शायद अपने करंट रिलेशनशिप में इतना सब कुछ देने के बाद, सेक्रीफाइस करने के बाद, आप शायद डिप्रेशन में हो, परेशान हो, या करियर को आप बहुत अवॉइड कर रहे हैं, अपनी जॉब में, अपने वर्क में ध्यान नहीं दे रहे। प्लीज़ ऐसा ना करें। सेकेंड कार्ड आया है न्यू जॉब और करियर। सी, दोनों कार्ड अगर करियर के आपके रिलेशनशिप में आए हैं, इसका मतलब है करंट रिलेशनशिप का जो एनर्जी है वो आपके करियर से बहुत कनेक्टेड है। शायद आप लोगों में से कुछ लोग, बिकॉज करियर इतना स्टेबल नहीं है, करियर इतना स्ट्रांग नहीं है, आप रिलेशनशिप के नेक्स्ट चैप्टर में जा नहीं पा रहे हैं, तो वो भी सॉल्व होने वाला है। आपके फ्यूचर में नेक्स्ट चैप्टर की एनर्जीज क्या है? फैमिली विशेस कम ट्रू। तो अगर आपकी फैमिली आपके लिए कुछ लड़का ढूंढ रही है या लड़की ढूंढ रही है, तो वो एक बहुत अच्छा आपके लिए एक लव लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आने वाला है। अगर आपके कोई विशेस हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो वो पूरे होने वाले हैं। सीक्रेट एडमायरर, पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ न्यू रिलेशनशिप, देयर इज समबडी हु लाइक्स यू, तो वो शायद बाहर आएंगे, वो आपको रिवील होगा कि हु इज दैट पर्सन हु काइंड ऑफ साइलेंट एडमायरर। ओके, सेकेंड, थर्ड है बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क्स। बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। तो आपको इतना समझना है कि आपको रिलेशनशिप के नेक्स्ट चैप्टर में कोई रिस्क नहीं लेना है। रिस्क का मतलब क्या होता है? हड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि आपने बहुत सेक्रीफाइस किया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बस जंप कर लें, शांति से एक बार अपने साथ बैठें, क्योंकि यहाँ पे ये आया, आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत अपने आप को बदला है, क्या वो वर्थ भी है? क्या आपने जिस इंसान के लिए अपने आप को इतना बदला, क्या आपको लगता है कि आप वैसे पूरी ज़िंदगी जी सकते हैं? तो उसे चेक करिए बिफोर जंपिंग इनटू एनीथिंग एल्स। यू नीड टू नो व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग एंड इज इट वर्थ। क्या आप ये करना चाहते हैं या नहीं? एक चेक करना है बिफोर टेकिंग द लीप। ठीक है। अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। विंडफॉल का मतलब होता है गुड लक। तो आपके नेक्स्ट चैप्टर में, आपका नेक्स्ट जो चैप्टर आने वाला है आपकी लव लाइफ में, वो बहुत पॉजिटिव होगा, आपके विशेस पूरे होंगे। बस इतना ख्याल रखना है कि बिना देखे जाने एकदम से किसी चीज़ में जंप नहीं करना है। तो डोंट जस्ट कम टू द कंक्लूजन फॉर एनीथिंग बिफोर वाइजली सीइंग ऑल दी प्रो एंड कॉन्स। ठीक है। और अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल का मतलब एक बहुत पॉजिटिव आउटकम आने वाला है। जो लोग अभी यहाँ पे ये सवाल करना चाहते हैं कि मेरे रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, पता नहीं क्या होने वाला है, तो चारों कार्ड्स बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बस हड़बड़ी नहीं करनी है, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। ठीक है। तो हम ये भी देखेंगे जो आपका नेक्स्ट चैप्टर, जो इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं, इन कार्ड्स को मैनिफेस्टेशन करने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है। विल सी 3 टैरो कार्ड्स फॉर द सेम। Pile number 1, what can they do to manifest these energies, these beautiful manifestation in the future?
द वर्ल्ड का कार्ड है। इट इज़ वन ऑफ द फेवरेट कार्ड। आपको सब कुछ मिलने वाला है। एक चीज़ आपको समझनी है, आपको यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट करना है। क्या आप मेडिटेट करते हैं? क्या आप अफर्मेशंस करते हैं? क्या आप अपने ड्रीम्स में बिलीव करते हैं? क्या आपको ये तो नहीं लगता कि आप इतना सेक्रीफाइस कर चुके हैं तो आप डिज़र्व करते भी हैं? नहीं, वो चीज़ आप भूल गए हैं। क्या आपकी करंट रिलेशनशिप में आप इतने ड्रेन हो गए हैं, इतने थक गए हैं कि आपको लगता है आपको और रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं? यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हमारी ज़िंदगी का एक रिश्ता, अच्छा या बुरा, वो हमारी लाइफ को डिफाइन नहीं करता है। लाइफ के कितने सारे आयाम हैं, कितने सारे पहलू हैं, कितना कुछ है जो हमें ज़िंदगी में सीखने और फिर कंट्रीब्यूट करने आते हैं। तो पास्ट में नहीं फंसना है। द यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू। यूनिवर्स आपके साथ है। माय पाइल नंबर 1 2 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। तो आपको इतना समझना है, आपको अपने करियर को और अपने लव लाइफ को बैलेंस करना सीखना होगा। इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट गेटिंग मैरिड, इफ़ यू आर अ फीमेल, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू नो द प्रायोरिटी। अगर आपके लिए काम प्रायोरिटी है, अगर आपके लिए काम करना इम्पॉर्टेंट है, तो उसे क्लियर करें। अभी आप बोलेंगे नहीं मुझे काम नहीं करना है, एंड बिकॉज यू वॉन्ट टू वर्क टुमारो, तो वो चीज़ आपको परेशान कर सकती है, दैट यू विल बिकम समथिंग विच यू आर नॉट। एक रिश्ते की शुरुआत है ना ऑनेस्टी से करें, एंड ऑनेस्टी स्टार्ट्स विद सेल्फ ऑनेस्टी। तो पहले खुद के साथ सच बोलें और फिर उसी सच को रिलेशनशिप में कन्वे करें। एवरीथिंग विल वर्क आउट फॉर यू। एंड द थर्ड कार्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसका मतलब है कि आप शायद परेशान चल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रात को नींद ना आती हो, परेशान रहते हो, उनके माइंड में बहुत सारा चैटर चल रहा है। सो माई पाइल नंबर 1, यू आर स्ट्रगलिंग विथ द अनसर्टनिटी इन द रिलेशनशिप, एंड दैट इज़ वाई मे बी यू आर हियर, बट द जर्नी इज़ गोइंग ब्यूटिफुली। जस्ट रिस्क नहीं लेना है, थोड़ा सा यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना है। देखिए, यूनिवर्स आपके लिए हमेशा खड़ा है, पर क्या आप खुद के लिए खड़े हैं? ये सवाल कितना इम्पोर्टेंट है जो हम खुद को नहीं पूछते। आपके लिए अब मैं 2 मून कार्ड्स निकालूंगी। दिस मून कार्ड विल हेल्प यू टू वर्क विथ योर एनर्जी, विथ योर इमोशंस, बिकॉज समवेयर आज के इमोशंस क्या हैं और आने वाले टाइम के इमोशंस क्या हैं, उससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे रिश्ते का नेक्स्ट चैप्टर जा किस दिशा में रहा है और वो कितना इम्पोर्टेंट है ना। तो करंट इमोशनल एनर्जी के लिए मून क्या मैसेज दे रहे हैं, or for the coming chapter, for the next chapter, what are the energies and messages for my pile number 1. I wanted to get 1 but somewhere these cards are kind of coming for you. तो पहले अभी का एनर्जी है, see the end of a tough cycle approaches. Can you see my pile number 1? आपकी इस रिलेशनशिप का जो टफ साइकिल था, जो आप जानते हैं आप बहुत समय से इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, वो टफ साइकिल अब एंड हो रहा है। हाउ ब्यूटिफुल दैट इज़। मुश्किलों के दिन बीते और अच्छे दिन आने वाले हैं। आपकी पूरी सेक्रीफाइस जो आपने किया इस रिलेशनशिप के लिए, जो आपने दिया है, और अगर आप किसी रिलेशनशिप के ब्रेकअप वाले जोन में हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ये दर्द भी अब ख़त्म होने वाला है। यूनिवर्स आपके साथ खड़ा है। माय पाइल नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर में इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। तो फ्यूचर में बढ़ने से पहले हमें नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, क्योंकि आपका एक रूट चक्र का कार्ड आया है। थोड़ा सा रूट चक्र क्लेंजिंग का एक छोटा सा प्रोसेस रोज़ करें। यू कैन गो फॉर वॉक, यू कैन डू ग्राउंडिंग मेडिटेशन, सॉल्ट बाथ एंड ब्रेथ वर्क। दीज थिंग्स विल हेल्प यू टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ। और आपका रूट चक्र अच्छा रहेगा तो ज़िंदगी में ये डिप्रेशन जैसी परिस्थिति या करियर का जो आपका एकदम बैकफुट पे चला गया है ना, वो कभी नहीं होगा। आपका करियर आपके लिए हमेशा इम्पॉर्टेंट था, जो आपने शायद छोड़ा है, एंड यू नो दैट यू आर नॉट लाइकिंग इट। मे बी द पर्सन इज़ वेरी डिमांडिंग, मे बी यू आर काइंड ऑफ रशिंग फॉर थिंग्स बिकॉज द पर्सन आस्क टू मच। तो लर्न टू ड्रॉ द बाउंड्रीज, लर्न टू से नो, मेक द पर्सन अंडरस्टैंड योर प्रायोरिटीज़। देखिए, प्यार का मतलब ही होता है ना कि हम दिल की बात सामने वाले को बहुत खुल के बता सकें, जो हम सोचते हैं चाहते हैं वो कम्युनिकेट कर सके। तो कम्युनिकेट करिए ना। और क्या फ्यूचर में एनर्जीज हैं? अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। इसका मतलब क्या है कि बहुत अच्छा एंड, बहुत पता नहीं, कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर विल बी गुड। शायद थोड़ा ड्रामा होगा, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स होंगे, शायद अगर शादी की बात है तो फैमिली के अंदर कुछ डिस्कशंस होंगे। कंक्लूजन विल कम विच यू आर लुकिंग फॉर। ओके, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। शायद आपने अपने पार्टनर को एक अल्टीमेटम दिया है, शायद आप बहुत क्लियर आंसर चाहते हैं, आप क्लैरिटी चाहते हैं। तो
थोड़ा सा और समय देने के लिए भी ये कार्ड कह रहा है कि थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि शायद सामने वाले को भी वो समय चाहिए। लेकिन याद रखिए, जब आप सामने वाले को समय देंगे तो आपको भी समय मिलेगा। समवेयर आपको भी अपने अंदर एक क्लैरिटी लानी है, आपको अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को इन बेटर फॉर्म ले जाना है। आपने जहाँ जहाँ अपनी एनर्जी लूज़ की है उसको ग्राउंडिंग करके, रूट चक्र से कनेक्ट होके, कहीं ना कहीं अपने आप से कनेक्ट होके अपने आप को क्लियर करना है, ताकि आपकी एनर्जी एक मैनिफेस्टेशन वाले जोन में तो चली जाए। मुझे ये बताइए, आप चाहेंगे कि आपको अच्छा रिलेशनशिप मिले और वो मिल जाएगा क्या? हमेशा ऐसा नहीं होता है ना। आपके लिए मैं 2 और कार्ड्स निकालूंगी फॉर द गाइडेंस, कि इस जोन में जो एनर्जी है उसको इस जोन तक लाने के लिए और कौन से रास्ते हमारे पास है। These are the 2 cards which will help you to bring your current scenario and current energy and take it to the next chapter. What are the ways? Answer the call. What is your soul calling you to do? अगर आप अपने रूट चक्र से कनेक्ट होंगे तो आपका बेस चक्र क्लियर होगा। आप अपने आप से कनेक्ट होंगे तो आप अपने अंतर की आवाज़ सुन सकेंगे। समवेयर यू आर डिस्कनेक्टेड विथ योर सेल्फ एज वेल। आप शायद पहले जैसे खुद से बात करते थे, अपने मन की बात सुनते थे, जब आपके इमोशंस या एनर्जी कुछ कहती थी तो आप कनेक्ट कर पाते थे। याद करिए, लास्ट टाइम कब कनेक्ट किया था आपने अपने मन की बात से, कब आपने अपने मन की बात सुनी भी थी। तो आई थिंक इट्स टाइम फॉर सम इंट्रोस्पेक्शन, बिकॉज समवेयर यू नो what is the way from this space to that space it smoothly. Oh my god, boundaries, where do you need to establish better boundaries? इसका बहुत क्लियर मतलब है माई पाइल नंबर 1 दैट समवेयर यू आर समबडी जिसने अपने आप को बहुत डिप्लीट किया इस रिलेशनशिप में। आप एक ऐसे इंसान बनते गए हैं जो अपने आप को ही खोता जा रहा है, इसीलिए आपके अंदर एक डिस्कनेक्शन है अपने सोल के साथ और आपको बाउंड्रीज ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा। व्हाट आर बाउंड्रीज? बाउंड्रीज मीन्स समथिंग विच यू डोंट लाइक, यू लर्न टू से नो। अगर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है तो यू लर्न टू कम्युनिकेट। अगर आपको रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद तो आपको वो कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा ना। और सामने वाला आपको टाइम देता है कि नहीं, आपको अपना स्पेस देता है कि नहीं, आपको अपनी ज़िंदगी जीने देता है कि नहीं। व्हेन 2 people come together, of course they want to live life together, but we are individuals as well, right? कोई इंसान ऐसा है जो पैदा किसी के साथ होता है और मरता किसी के साथ है। यूजुअली वी कम अलोन, वी गो अलोन। तो ये जो पूरी जर्नी हमारी ज़िंदगी की है वो एक इंडिविजुअल जर्नी है। तो शायद आप बिकॉज ऑफ वॉट एवर यू हैव गिवन टू दिस रिलेशनशिप आप थोड़े क्लिंगी तो नहीं हो गए हैं? क्या आप हर बात पे क्वेश्चन और कंप्लेन तो नहीं करने लगे हैं? क्या आप तो ऐसा नहीं है कि आप सामने वाले की बाउंड्रीज का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं? प्लीज चेक। ओके, वी विल गेट 2 oracle cards for you. These oracle cards will help you for seeing the next chapter of your love life. What is the next chapter in the love life of my pile number 1? Let's check. Innocence, blossoming flowers, the owl and the hawk, wisdom. तो इसका मतलब है कि शायद आप दोनों को थोड़ा सा सेल्फ वर्क करने की ज़रूरत है। समवेयर आप दोनों इस रिलेशनशिप के वजह से कहीं ना कहीं अटक गए हैं, कहीं ना कहीं खुद को ब्लॉक कर लिया, अपने करियर को आपने पीछे छोड़ा है, आप ग्रोथ पे ध्यान देना भूल गए हैं। माय पाइल नंबर 1. So these cards are very clear that you need to understand that how innocent this relationship has been, how innocent you were, और आज आपने इतना सेक्रीफाइस करने के बाद आप कौन सी एनर्जी, कौन से बिहेवियर, कौन से इमोशन में फंसे हुए हैं, तो उसे एक क्लियर करना है। और विजडम के लिए हाउ डू यू वर्क? You work with yourself, you work with your spirit, you work with root chakra, you connect with the universe, and the whole thing will come in your life in a beautiful way. नेक्स्ट चैप्टर आपके लव लाइफ का बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं उसमें, बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाली है, एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आ रहा है आपको, नया रिलेशनशिप इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दैट इज़ ऑल्सो कमिंग। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक हेल्दी रिलेशनशिप का
होना। और हेल्दी रिलेशनशिप वही इंसान मैनिफेस्ट करता है जो खुद के साथ कनेक्टेड रहता है, जो वाइज होता है, जो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कनेक्ट करता है और अपने इमोशंस और ट्रॉमा में नहीं लेकिन अपने वेलनेस और एनहांसिंग एनर्जीज में जीता है। लास्ट आई विल गेट 2 tea leaf cards for you as a blessing and a message for your next chapter. There is one more card which is calling upon, so I am opening that as well. Let's check. ग्रेट वरी ओवर नथिंग, इसका क्या मतलब है? आप शायद बहुत वरी कर रहे हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है माय पाइल नंबर 1। इसका मतलब यूनिवर्स आपकी चीज़ों का ख्याल रख रहा है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओ माय गॉड, हैप्पीनेस एंड वेलबींग, वेलबींग का कार्ड है, समझ रहे हैं आप? जब आप अपने हैप्पीनेस को चूज करते हैं, डू यू थिंक दैट व्हेन सिचुएशंस आर परफेक्ट यू विल बी हैप्पी? व्हाट इज परफेक्ट? नथिंग। हम पूरी ज़िंदगी एक गोल बनाते हैं कि ये मुझे मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगी या खुश हो जाऊंगा। जब हम वहाँ पहुँचते हैं 5 दिन खुशी रहती है, फिर हम फिर उदास या फिर हम नॉर्मल रूटीन में, फिर हम एक और गोल बनाते हैं। तो आपको इतना समझना है, आपको हैप्पीनेस और वेलबींग को इम्पोर्टेंस देना है। द मोमेंट यू चूज दैट, थिंग्स विल बी सॉर्टेड। Oh my God, love is coming for you. My pile number 1, many of you will manifest love and relationship in your life in the coming times. और जिस भी एस्पेक्ट ऑफ लव को लेके आप परेशान हैं वो भी रिजॉल्व होने वाला है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है और मैंने आपको जो जो चीज़ें मेंशन करी है, स्टार्ट वर्किंग विद दोज प्रोसेसेस एंड एनर्जी वर्क एंड सी हाउ ब्यूटीफुल this life, this relationship is turning out for you. So this is your reading, my pile number 1. Take care of yourself before giving love. Invest in yourself because you are the source of the love relationship in your life. Stay tuned for more such readings and guidance. Lots of love and blessings from your tarot guru. Namaste. हेलो माय पाइल नंबर 2, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपका रिलेशनशिप का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, कहाँ जा रहा है ये रिश्ता। जिस रिश्ते को लेके आप परेशान हैं, कंफ्यूज्ड हैं, या जिस रिश्ते को लेके आपको नेक्स्ट क्या होने वाला है वो पता ही नहीं है। कितना मुश्किल लगता है ना जब हम अपने रिश्ते के बारे में जानते ही नहीं। ये रिश्ता आपका लव लाइफ हो सकता है, ये रिश्ता आपका पास्ट लव हो सकता है। वट एवर क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड अबाउट योर लव लाइफ, वी विल सी दैट व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो कार्ड सिलेक्ट किया है, अलाइन योर लाइफ, what is not aligned or needs to change। तो सबसे पहले समझना है कि आपको अपने आप की लाइफ को अलाइन करने की ज़रूरत है। इसका बहुत क्लियर मतलब है कि आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आके आपने अपने आप को, अपनी लाइफ को मिस अलाइन तो कर ही दिया है। अलाइन करने के लिए कब बोलेंगे? जब कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होगा। आपकी लाइफ थोड़ी बिखरी बिखरी हो सकती है। लाइफ का मतलब क्या है? आपका करियर, आपका हेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स, आपका खुद का मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल हेल्थ। तो आपको एक बार असेस करना है कि आपकी ज़िंदगी कैसी लग रही है। ओके, विल स्टार्ट विद सम टैरो कार्ड्स एंड दिस टैरो कार्ड्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है। सो लेट्स चेक, विल गेट 3 कार्ड्स। ओके, 3 की जगह 4 कार्ड्स आ गए हैं। 1 मोर एंड 1 मोर। मैं 3 कार्ड सिलेक्ट करी थी लेकिन एक की जगह 4 कार्ड्स आ गए हैं, तो देखना पड़ेगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बहुत मिक्स इमोशन में रहते हैं आप इन दिनों और आपकी रिलेशनशिप भी बहुत डिफरेंट कलर्स में आपके सामने आ रही है। कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी लगता है कि बड़ी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कभी उसका प्रेशर लगता है, कभी लगता है आप थक गए हो। तो बहुत सारा मिक्स इमोशंस में और मिक्स एनर्जीज में ये रिलेशनशिप जा रही है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, परेशानी, डिसअपॉइंटमेंट भी है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप अब क्लैरिटी मांग रहा है। अभी भी करंट में भी आपको बहुत बार लगता है कि क्लैरिटी है और कभी कभी लगता है क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये रिलेशनशिप में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, आप ग्रो हुए हैं। ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है, माय पाइल नंबर 2।
और सबसे पहले ये समझना है कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपने बहुत डिफरेंट तरह की चीज़ों को लर्न किया है, डिफरेंट इमोशंस को जिया भी है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए इन माय पाइल नंबर 2 ये रिलेशनशिप चाहे चाइल्डहुड रिलेशनशिप हो या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ हो, ऐसा भी हो सकता है। तो लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर। तो इसमें हम देखते हैं क्लैरिटी आने वाली है, जो डिसअपॉइंटमेंट इस रिलेशनशिप में मिला है वो जाने वाला है, और कहीं ना कहीं एक नया किसी चीज़ का एंट्री होने वाला है। इट कैन बी न्यू थॉट प्रोसेस, न्यू कम्युनिकेशन मैथड, मे बी यू बोथ आर कम्युनिकेटिंग बेटर देन बिफोर। तो फ्यूचर में कम्युनिकेशन बेटर होने वाला है। शायद आप अकेले बहुत समय से रिश्ते को संभाल रहे हैं, तो आगे जाके अब उनकी भी कंट्रीब्यूशन इसमें आने वाली है। और 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इमोशनली गहरा रिश्ता होने वाला है, अगर आप उसको बहुत प्रेशर ना समझो तो। एक समझना है, आप में से शायद कुछ लोग इमोशनली बहुत ओपन ना हो, अपने आप से कनेक्टेड ना हो, ऐसा हो सकता है। तो क्योंकि ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये थोड़ा सा बर्डन वाला एनर्जी दिखाता है। शायद आप में से कुछ लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं क्लियर कम्युनिकेशन में और इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस करने में। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब कम्युनिकेशन नहीं होगा, आप अफेक्शन को एम्ब्रेस नहीं करेंगे, उसे एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो रिश्ता नर्चर कैसे होगा। We will get 3 oracle cards to understand that what is the next chapter. इसमें हम 4 cards निकालेंगे. 1 will be for the current energy of the relationship and 3 will be the next chapter in your relationship which is coming for you. The current energies, देखिए इसमें भी 2 cards आ रहे हैं, तो I'll get 2 cards. And next chapter जो आ रहा है love life में, उसका energy क्या है? Let's check. सो करंट एनर्जीज में सेक्रल चक्र, हार्ट एक एंड लॉस। ओके, माय पाइल नंबर 2। एक बात तो है कि सेक्रल चक्र है और हार्ट एक एंड लॉस है, तो समवेयर दिस पर्सन हैज आल्सो डिप्लीटेड योर सेक्रल चक्र। यू वर इन्वॉल्व विथ फिजिकली एज वेल, एंड समवेयर आपको सेक्रल चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। मे बी आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें स्टक हो गई हों, ऐसा आपको लग रहा है, इंक्लूडिंग योर करियर। एक और चीज़ समझनी है, हार्ट एक और लॉस का कार्ड है, तो मे बी यू हैव लॉस्ट समवन हु वाज वेरी नियर टू यू। वो लॉस टेम्पररी हो सकता है, वो लॉस परमानेंट हो सकता है। तो करंट में इतना बहुत क्लियर है कि योर एनर्जीज आर स्टक एंड यू आर इन पेन, यू आर सफरिंग। आई कैन फील योर हार्ट, माई पाइल नंबर 2, बट लेट्स सी वेयर इट इज गोइंग फॉर यू। Recognition and reward, fertility, amazing. I'll tell you why. Mental conflict. Okay. तो देखिए ये आपका करंट एनर्जी है और ये जा रहा है। तो सबसे पहले सेक्रल चक्र इज द कार्ड फॉर फर्टिलिटी। तो कहीं ना कहीं आप कुछ क्रिएट करने वाले हैं, आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं। इफ़ यू आर समबडी हु इज़ इन रिलेशनशिप, इफ़ यू आर अ मैरिड कपल एंड यू आर लुकिंग फॉर हैविंग चाइल्ड, द ब्लेसिंग फॉर चाइल्ड इज कमिंग फॉर यू। ओके। सेकेंडली, अगर आपके रिलेशनशिप में जो भी दिक्कत आई है, बट यू आर अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी हु कैन मैनिफेस्ट थिंग्स इन लाइफ। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हार्ट एक और लॉस में आप बहुत ज़्यादा थॉट्स में और इमोशंस में फंस जाते हैं, जिससे आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी डिप्लीट होता है। माय पाइल नंबर 2, बीइंग इमोशनल इज पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन, राइट? बट बीइंग इमोशनली इम्बैलेंस्ड, बीइंग इमोशनली volatile all the time, being always in the mood swings will drain you a lot, and you know that it is draining you. आप जानते हैं वो आपको ड्रेन कर रहा है। दो ये रिलेशनशिप का रीडिंग है, इसमें रिकग्निशन रिवॉर्ड आया है, इसका मतलब है कि वॉट एवर यू आर लुकिंग फॉर इन लाइफ, याद करें क्या आपको बचपन में भी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है? हैव यू स्ट्रगल इन योर चाइल्डहुड जस्ट टू बी लाइक्ड बाय योर पेरेंट्स? क्या वो लोग बहुत बिजी रहते थे? क्या आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते थे? क्या आप उनके अटेंशन के लिए बहुत स्ट्रगल करते थे? तो अब जो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप आने वाली है, या फिर यही रिलेशनशिप जो करंट में है, अगर वो चेंज होगी तो आपको उसमें रिकग्निशन भी मिलेगा। जब ये कार्ड आता है ना, तो आई ऑलवेज से कि ये कार्ड उसी को आता है जो कहीं ना कहीं खुद को पीछे रख के रिलेशनशिप को आगे प्रायोरिटी में रखता है। वो बुरा नहीं है, लेकिन आपको इतना समझना है कि अगर आप खुद का वैल्यू नहीं करेंगे,
आप अगर अपने वेलनेस का ध्यान नहीं रखेंगे किसी के लिए भी, तो ट्रस्ट मी वो रिलेशनशिप आगे चलेगी नहीं, बिकॉज यू कांट सर्व फ्रॉम एन एम्प्टी कप। आप खुद एक समय आएगा जहाँ पे आप थक जाएंगे, आपके अंदर सिर्फ पेन रह जाएगा। मगर इस कार्ड को अगर आप ध्यान से देखें, सब तरफ अंधेरा है, लेकिन उसके हेड स्पेस में, द हेड स्पेस इज इन द क्लाउड। तो चाहे कितना ही तकलीफ क्यों ना हो, बट यू हैव द कैपेसिटी टू कम आउट ऑफ इट, माई पाइल नंबर 2। तो परिस्थिति जैसी भी हो ना, उसमें हमें फंसे नहीं रहना है। ज़िंदगी है तो उतार चढ़ाव आने वाले हैं, रिश्ते हैं तो कभी गलतफहमियां, कभी लड़ाई झगड़े भी होंगे। अगर ज़िंदगी में हम चलते हैं तो कभी ना वर्क करने वाले रिश्तों को छोड़ के आगे भी जाना पड़ता है। तो अगर आप किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं तो थिंग्स आर कमिंग गुड फॉर यू। इफ़ देर इज़ समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन अ रिलेशनशिप, आप इन दोनों पे काम करेंगे, अपने आप को शांत रखेंगे। क्या आप बहुत इम्पल्सिव हैं? क्या आप गुस्से में बहुत सारी चीज़ें बोल जाते हैं जिससे रिश्ता ख़राब हो जाता है? क्या आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है? प्लीज़ चेक करें, क्योंकि इस रिलेशनशिप में जिसकी आप बारे में आप सोच रहे हैं उसमें अफेक्शन तो है, बहुत इमोशनली भी अच्छी एनर्जीज हैं, लेकिन द स्ट्रगल इज समवेयर इन कम्युनिकेशन, इन काइंड ऑफ रिस्पेक्टिंग ईच अदर, अंडरस्टैंडिंग द बाउंड्रीज ऑफ ईच अदर। थोड़ा सा उस पर फोकस करें, ठीक है। आपके लिए मैं 3 लव कार्ड्स निकालूंगी। दे आर बेसिकली रिलेशनशिप कार्ड्स। दिस विल गाइड अस टू अंडरस्टैंड कि आपके लव लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में किस तरह की एनर्जीज आ रही है। फॉर माई पाइल नंबर 2, 1, 2 and 3. Let's check what are the message for the coming times. Acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. तो शायद आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ हो, ऐसा लगता है, and you are in pain, but you need to understand, जब चीज़ें आपके हाथ में ना हो तो उसके बारे में बहुत सोचने से, परेशान होने से, दुखी रहने से हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। और आपको एक बात बताऊं, अगर आप किसी भी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं तो उसमें आपकी एनर्जी चाहिए। और अगर आप इस तरह की थॉट प्रोसेस में रहते हैं, ऐसी ऊर्जा में रहते हैं, तो सिर्फ एनर्जी डिप्लीट होती है। तो उस एनर्जी को संभालना कैसे? सबसे पहले जब सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, उसे छोड़ दें और दूसरे किसी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे अपना फोकस करें, ताकि ये चीज़ थोड़ी सी स्टेबलाइज हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड्स देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। वाओ, माय पाइल नंबर 2, आपके लिए एक नया रिलेशनशिप भी इंतजार कर रहा है। पीपल हु वांट टू अट्रैक्ट अ लव रिलेशनशिप, द कार्ड इज सेइंग यस। एंड इफ यू करेंटली आर इन अ वेरी रोमांसलेस रिलेशनशिप, तो वो भी बदलने वाला है। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील्स राइट। कभी कभी हम हमारे आंसर्स 10 जगह पे ढूंढते हैं पर अपने अंदर जाके नहीं देखते। शायद आप जो क्वेश्चन सोच रहे हैं उसका आंसर आपको पता है। वो आंसर अच्छा हो या बुरा वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो सही है और जो सच है उसे देखना सीखे, माई पाइल नंबर 2। फॉर यू माई पाइल नंबर 2, आई रियली फील दैट बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप और द ब्रेकअप यू हैव गॉन थ्रू, योर होल लाइफ हैज़ काइंड ऑफ स्कैटर्ड। तो जब ज़िंदगी बिखरी बिखरी हो तो रिश्ते को मत पकड़े, अपने आप को पकड़ें, अपने मन को पकड़ें, अपने इमोशंस को संभालें, अपनी लाइफ को ट्रैक पे लेके अपने आप की एनर्जीज को अलाइन करें। बिकॉज विदाउट डूइंग दैट एज सच आप कुछ भी अच्छा तो मैनिफेस्ट करने ही वाले नहीं हो, है ना। तो जो भी मैनिफेस्ट होगा वो आपके बेटर वर्जन से होगा। आपको सेक्रल चक्र पे काम करना है। सेक्रल चक्र हीलिंग के लिए यू कैन डू सम ब्रेथ वर्क, यू कैन डू वूम्ब हीलिंग, यू कैन ऑल्सो डू सम ब्रेथ वर्क फॉर योर सेक्रल चक्र, क्योंकि ये चक्र को क्लेंस करने का गाइडेंस आपके लिए आया है। अब हम एक आर्च टाइप कार्ड करेंगे, 1-1 कार्ड। व्हाट इज द करंट एनर्जी फॉर योर लव लाइफ एंड वेयर इज इट लीडिंग? I feel like getting 2 cards intuitively. बहुत बार ऐसा होता है जब हम कार्ड अपने हाथ में लेते हैं तो अपने आप मैसेज आता है, beggar confronts empowerment at the level of physical survival, awakens the spiritual authority of humility, compassion and self-esteem, dependence on others to the exclusion of effort. इसका बहुत क्लियर मतलब है कि शायद इस रिलेशनशिप में आपने बहुत परेशान हुए, आपने बहुत स्ट्रगल किया है रिस्पेक्ट के लिए, प्यार के लिए, अफेक्शन के लिए, टाइम के लिए।
रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए समवेयर यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, द कार्ड सेज बेगर। ओके, अब ये कहाँ जा रहा है उसकी पॉसिबिलिटीज देखते हैं। नेटवर्कर, ओके, नेक्स्ट और देखते हैं द चाइल्ड, ऑर्फन, इंडिपेंडेंस बेस्ड ऑन लर्निंग टू गो इट अलोन, कॉन्करिंग फियर ऑफ सर्वाइविंग। यहाँ पे भी एक सर्वाइविंग का मैसेज, फिजिकल सर्वाइवल। सेक्रल चक्र आपके लिए आया है, बट आई विल रिकमेंड टू वर्क ऑन रूट चक्र एज वेल। और अगर आप पाइल 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए थे तो मस्ट रीड दैट एज वेल। सेकेंड, आपको इतना समझना है कि ये जो आपकी फ्यूचर की जो एनर्जीज आ रही हैं उसके अंदर बहुत क्लियर एनर्जी है एनहांस करने की, खुद को इंडिपेंडेंट होने की। इसका मतलब सिर्फ पैसा नहीं कमाना, आपको मेंटली इंडिपेंडेंट बनना है। ये भी जो कार्ड बता रहा है, ये भी जो कार्ड बता रहा है, कहीं ना कहीं आप मेंटली इमोशनली बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं। उसकी वजह से भी शायद सामने वाला जो होता है वो धीरे धीरे आपसे डिस्टेंस कर लेता है। और आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट में, बीट हेल्थ, बीट करियर, बीट ओवरऑल ग्रोथ, सब में ये चीज़ का इतना ज़्यादा असर हो चुका है कि ऑन मेनी फ्रंट्स यू आर सफरिंग राइट नाउ। आई कैन फील योर हार्ट, माई पाइल नंबर 2। लेकिन याद रखें, जिस दिन से आप ये सोचते हैं कि मुझे अब इससे बाहर निकलना है, मुझे अपनी लाइफ को एनहांस करना है, जो मेरे लिए वेट कर रही है चीज़ें, बेटर चीज़ें, मुझे उसके लिए काम करना है, सो थिंग्स चेंज। देखिए इसमें क्या आया है, एनहांसेस यूनिटी। यू जस्ट चेक कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जो बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप्स में रहते हैं। क्या बार बार आपको नए रिलेशनशिप में जाने की आदत तो नहीं? क्या बार बार आप रिलेशनशिप जंप तो नहीं करते? अब ये जंप करते हैं तो क्या होता है, देखिए क्या कार्ड आया है। जब आप बार बार रिलेशनशिप में जंप करते जाते हैं तो आपका पूरा का पूरा लाइफ का स्ट्रक्चर हिल जाता है, टूट जाता है। बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड, हॉपिंग ऑन टू रिलेशनशिप्स, इट माइट फील सेटिस्फाइंग टू सम एक्सटेंट, इट इज़ ऑन अ वेरी शैलो लेवल, लेकिन उससे जो आपकी डिप्लीशन होती है, उससे जो आपके एनर्जीज पे जो उसका बुरा प्रभाव पड़ता है ना, वो लाइफ के हर एस्पेक्ट के अंदर डिप्लीशन पैदा करता है। तो यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल, not jump relationship after relationship, if at all it is there. Okay, some more cards for the coming chapter in your love life. These two are the guidance and this is the message specifically for you. Death and 4 of Wands. आपको पास्ट से निकलना होगा, आपको पुरानी चीज़ों को छोड़ना होगा, पुराने पैटर्न्स को छोड़ना होगा, आपको पुराने पैटर्न से निकलना है, पुराने दर्द से निकलना है, पुराने रिलेशनशिप से भी निकलने का अगर आपका क्वेश्चन है तो प्लीज़ क्वेश्चन का बिल्कुल है कि हाँ निकलें। याद रखें, कोई भी रिलेशनशिप जिसने आपकी ज़िंदगी में बहुत मुसीबत पैदा की है तो बिफोर यू गो इनटू अनदर रिलेशनशिप यू नीड टू रिजॉल्व थिंग्स, ताकि आप वापस से वैसा रिलेशनशिप अट्रैक्ट ना करें। ओके, सो दिस इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड में अगर आप देख रहे हैं, एक शादी का कार्ड है, कहीं ना कहीं दोनों वरमाला लगा के दो लोग खड़े हैं। सो फॉर मैरिज इफ यू आर आस्किंग इन फ्यूचर, इट इज़ डेफिनेटली इन द कार्ड्स। ओके, व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू? 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स का मतलब है अपने आप को इमोशनली स्टेबल करिए, हैप्पीनेस को चूज़ करिए, अपने हैप्पीनेस के लिए खुद को इंडिपेंडेंट बनाइए। जब आप एक हैप्पीनेस की एनर्जी में खुद होते हैं तो आप क्या अट्रैक्ट करते हैं? हैप्पीनेस। अगर आप सिर्फ ये देखते हैं ज़िंदगी में कि मुझे क्या नहीं मिला, तो आप क्या अट्रैक्ट करते हैं? और बहुत सारी चीज़ें जो आपको और डिप्लीट करती हैं। तो कोशिश करके ग्रैटिट्यूड प्रेयर आज से शुरू करें। डे टू डे लाइफ में कम से कम 10 मिनट हैप्पीनेस मेडिटेशन करें, ग्राउंडिंग करें, अपने सेक्रल चक्र पे और रूट चक्र पे काम करें। और याद रखें, योर लाइफ इज़ नॉट what how other person makes it. Your life is what you create, what you manifest, and you manifest from your energy. आप अपनी ऊर्जा से, अपने विचारों से, अपने इमोशन से अपनी लाइफ को मोल्ड करते हो, आने वाले फ्यूचर को आप बनाते हो। तो किस तरह के विचार आपके मन में हैं, किस तरह के थॉट्स आपके मन में हैं, किस तरह के इमोशंस में आप पूरे दिन रहते हो, कहाँ आप हैप्पीनेस को चूज़ करते हो। जब आप हैप्पीनेस को चूज़ करते हो तो हैप्पीनेस भी आपको चूज़ करती है। हाउ कैन माई पाइल नंबर 2 क्रिएट द हैप्पीनेस एंड ब्यूटी इन देयर लाइफ and in the coming chapter of their love life?
सो आपके लिए ये रास्ता है. हाउ कैन यू डू दैट? समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ. तो मे बी अगर आपको ये गाइडेंस आया है तो इसका मतलब है कि नई नई चीज़ें ज़िंदगी में करें. शायद बिकॉज ऑफ द हार्ट एक एंड लॉस, बिकॉज ऑफ द सफरिंग, बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंसी, आपकी ज़िंदगी की उथल पुथल की वजह से आपने नई चीज़ें करना छोड़ दिया है, नई लर्निंग करनी छोड़ दी है. जो आप पहले बहुत क्रिएटिवली भी खुद को देखते थे वो भी आपने छोड़ दिया है. माय पाइल नंबर 2. तो प्लीज़ स्टार्ट अगैन. ओके. एंड व्हाट आर 3 थिंग्स टू क्रिएट beautiful? Someone is leaving your life. Now this is something. Someone is leaving and someone is entering. तो माय पाइल नंबर 2 आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक ब्रेकअप के बाद का मैसेज है कि जो जा रहा है उसे जाने दें. एक नई एनर्जी, नया रिलेशनशिप आपको मिलेगा अगर आप चाहेंगे तो. बट ऑलवेज रिमेंबर, जब कोई जाता है तो हीलिंग ज़रूर करें, अपने आप को एनहांस करें, पुराने पास के ट्रॉमा और उससे बाहर निकलें, फिर ही नेक्स्ट रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करें ताकि आपकी रिलेशनशिप एक अच्छी ऊर्जा वाली हो. सेकेंड है समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन. So I'm sorry to say, but many of you, my pile number 2, are here because they recently are either facing the breakup or they are going through the breakup. I can feel your heart, but understand, let the person go. It's all right. हर चीज़ साइकिल में चलती है. किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के वैसे भी आप रिश्ता नहीं बना सकते. किसी को सफोकेट करके, पुश करके, फोर्स करके रिश्ते नहीं चलते. तो खुला छोड़ दें, जो हो रहा है उसे होने दें. चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ. बहुत सारी चीज़ बदलने वाली है, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए वेट कर रही है. रोमांस आपके लिए आ रहा है, न्यू पर्सन आपके लिए आ रहा है, आपके लिए ग्रोथ आ रही है, आपके लिए बहुत सारा इमोशनल सेटिस्फेक्शन आ रहा है, और जो लोग शादी के लिए पूछे उनके लिए मैरिज भी आ रहा है. फॉर माई पाइल नंबर 2, आप में से जो लोग ब्रेकअप फेस कर रहे हैं या फिर उनको लग रहा है कि बस ऑलमोस्ट ब्रेकअप हो रहा है या होने वाला या हो चुका है, उनके लिए ये 2 स्पेशल गाइडेंस फॉर माय पाइल नंबर 2. पीपल हु आर गोइंग थ्रू ब्रेकअप, ट्रस्ट द निगल. व्हाट इज द निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू? आपके मन में क्या चल रहा है, वो अंतर की आवाज़ बार बार क्या कहना चाहती है, उसे सुनिए ना प्लीज़. योर इनर सेल्फ नोज कि क्या हो रहा है. Get grounded. As I said, my pile number 2, empaths, highly sensitives, connect with nature. It's time to heal yourself. It's time to ground, to connect with nature, to connect with your root chakra, sacral chakra, and you need to work on your energies. याद रखें, आपने जो करंट रिलेशनशिप अट्रैक्ट किया है, जिसके आप एज ऑफ द ब्रेकअप पे या ब्रेकअप के साथ खड़े हैं, वो भी आपने ही मैनिफेस्ट किया है. एंड डोंट सप्रेस योर सेल्फ. Feel the loss. Let the mind chatter, but do know that there are ways to come out of it. Can you see the picture? The person is doing meditation. There are different energies around it. Connect with the nature, connect with flowers, connect with trees, connect with Mother Earth, and let your heart heal. And once your heart heal, you will know who you truly are and where your life is leading. Energy blessing card for my pile number 2, only for my pile number 2, energy blessing card. There are no victims, only volunteers. कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने अपनी एनर्जी से, अपनी ऊर्जा से, अपने पास्ट से हमारी लाइफ को बनाते हैं. तो आप जहाँ पे भी हैं, अंडरस्टैंड कि वो जो भी हुआ है वो ठीक है. वो आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको उसमें इंडल्ज नहीं करना. अपने पेन को सहन करता है, अपने पेन को फील करना है. जो चीज़ें टूट रही है उसे टूटने दें, क्योंकि एक बहुत ही सुंदर लाइफ आपके लिए वेट कर रही है. माय पाइल नंबर 2. सो दिस इज़ योर रीडिंग. हमारे साथ यूँ ही बने रहें फॉर मोर सच गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग. लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लव फ्रॉम योर टैरो गुरु. नमस्ते. हेलो माय पाइल नंबर 3, दिस इज़ योर टैरो गुरु, और आज हम आपके लिए लेके आए हैं रिलेशनशिप में नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ में क्या लेके आने वाला. आपके लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है. चलिए पहले वो कार्ड देखते हैं जो आपने सिलेक्ट किया है.
द एज ऑफ लाइट, यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर द लाइफ टाइम्स। अभी आपके लव लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, इट इज़ गुड, बैड और अगली, वॉट एवर सिचुएशन यू आर फेसिंग इन योर लाइफ, इन योर लव लाइफ, यू आर ट्रेन्ड फॉर दैट। हो सकता है कि आपको अभी कठिन लग रही हो परिस्थिति, या फिर आपको अभी बहुत सुंदर लग रही हो परिस्थिति, लेकिन आप हर तरह की परिस्थिति में रहने के लिए ट्रेंड हैं। सो यू आर समबडी जिनके लिए रिलेशनशिप हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। यू आर समबडी जिसने हमेशा रिलेशनशिप में बहुत डीपली उसे फील किया है, और आपकी ज़िंदगी के सारे रिश्ते आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। चलिए पहले कुछ टैरो कार्ड्स निकालते हैं। 1, 2, these 2 are for the current energies, and the next 3 are for next chapter of your love life. Let's check. Current energy है the Hermit and the Page of Wands. शायद अभी आप जिस भी जोन में हैं रिलेशनशिप में, शायद थोड़ा सा उसे एनालाइज कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी रिश्ता अभी आपकी ज़िंदगी में है, आप उसके अंदर डीपली जाना चाहते हैं। जो चीज़ें वर्क कर रही है, क्यों वर्क कर रही है, क्यों वर्क नहीं कर रही, उस पर आप काम कर रहे हैं। और कहाँ जा रहा है ये आपका रिश्ता? 6 of Swords, 7 of Cups, King of Coins and 5 of Wands. Interesting, my pile number 3. ओके, सो आई थिंक यहाँ पे बहुत डिफरेंट तरह की एनर्जीज दिख रही है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोगों के लिए जो लव्ड वन उनके हैं, जो आपका लवर है, वो शायद कहीं सिटी छोड़ के, कंट्री छोड़ के बाहर जाने वाले हैं, मे बी फॉर फर्दर स्टडीज़ और फॉर जॉब और फॉर एनीथिंग, या उनका ट्रांसफ़र हुआ हो। कुछ रिश्तों में बहुत सारे लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। सो इसका मतलब है, माई पाइल नंबर 3, यू आर काइंड ऑफ इन स्ट्रगल फॉर लाइफ, एंड few of you are focusing more on career right now. तो नेक्स्ट आने वाले फेज में थोड़ी सी मुश्किल या चेंज आ सकता है। आई थिंक चेंज इज़ द राइट वर्ड। अभी चीज़ें बेटर है, पर मे बी यू आर इन दैट एनर्जी, दैट स्पेस, जहाँ आपको आगे जाके जब चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो उसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स आएंगे जो आपको तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, अब हम आगे और टैरो कार्ड्स निकालेंगे कि अगर ये जो भी परिस्थिति क्रिएट होती है तो उसे हमें डील कैसे करना है, और डील अगर हम करते हैं उसके बाद उसमें क्या मैनिफेस्ट होने वाला है। अगर तो सामने वाले पर्सन बाहर जा रहे हैं तो उसे डील कैसे करना है, अगर क्लैरिटी नहीं है तो क्या होने वाला है, अगर कॉन्फ्लिक्ट है, आर्ग्यूमेंट है, झगड़े हैं तो क्या होने वाला है, और करियर पे फोकस करेंगे तो क्या होने वाला है, एंड द अल्टीमेट आउटकम इस रिलेशनशिप का नेक्स्ट चैप्टर में क्या लग रहा है। लेट्स चेक। 8 of Cups एंड 5 of Cups। तो अगर जिन जिन लोगों के लिए उनका लवर या आपके लव्ड वन बाहर जा रहे हैं, अलग सिटी में जा रहे हैं, आपके लिए इमोशनली थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। आप इमोशनली ड्रेन फील करेंगे, सैड फील करेंगे, थकेंगे, ये सब चीज़ें हो सकती है। पर इसको हैंडल कैसे करना, आइडियली आपको क्या करना चाहिए? सो हम सिर्फ क्वेश्चंस नहीं देते, हम उसके आंसर्स भी देते हैं। परिस्थिति को बताना एक बात है, लेकिन उसे डील कैसे करना वो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। गेट बैक टू द बेसिक्स। बेसिक क्या है? अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, एक्सरसाइज करना, प्रोडक्टिव रहना, अपने मेंटल इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना, और अपने आप को सोशलाइज करते रहना। सेकेंड कार्ड क्या है? स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। तो विथ टाइम आपको भले अभी परेशानी लगेगी, आपको डर लगेगा, आपके अंदर सैडनेस आएगी, लेकिन आप दोनों बहुत धीरे धीरे इस चीज़ को बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट करेंगे और डील करेंगे। आपको इमोशनली अपने आप को स्टेबल रखना है, डे टू डे की चीज़ों को रूटीन में लाना है। इतनी चीज़ों से ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। अब जिन लोगों को क्लैरिटी नहीं है वो क्या करेंगे? क्लैरिटी आपको मिल जाने वाली है, डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। समवेयर थिंग्स आर इन योर फेवर, इन योर लव लाइफ्स फेवर। तो जो क्लैरिटी नहीं, अभी समझ नहीं आ रहा है, उसकी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। माय पाइल नंबर 3, जिनके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, उन्हें क्या करना है?
उन्हें बहुत ड्रेन नहीं होना, बहुत डिपेंडेंट नहीं होना. How can they come out of this energy? What is the guidance for the same? Take care, there will be a loss of material wealth. ये दोनों कार्ड मटेरियल वेल्थ के लॉस के हैं. तो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आप इतना स्ट्रेस में रहते हैं जिससे आपका काम भी सफ़र कर रहा है, आपकी पढ़ाई भी सफ़र कर रही है, आपका करियर एक बहुत ड्रॉप ले सकता है जो बिल्कुल होने नहीं देना है. तो चाहे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, देखिए दो लोग होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, हमारी कंडीशनिंग अलग अलग होती है, तो हमारे में लड़ाई झगड़ा या डिस्कशंस हो सकते हैं, लेकिन उसमें खुद को डिप्लीट ना होने दें और उस चीज़ को और अपने करियर को, अपने स्टडीज़ को प्लीज़ अलग अलग रखें. फीमेल्स का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अगर एक बार लड़ाई झगड़ा होता है वो इमोशनली इतना ड्रेन कर लेती हैं कि फिर ना पढ़ाई लिखाई में ध्यान रहता है और पूरा करियर बोलते हैं एक डीप डाइव कर लेता है, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है. सेकेंड कार्ड है न्यू जॉब और करियर. सो इफ़ यू हैव नॉट येट गॉट द जॉब, तो आपको एक नया जॉब मिलने वाला है. अपने करियर पे प्लीज़ फोकस करें. करियर पे फोकस करने से ये चीज़ भी अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी. मे बी अगर आप एक कपल हैं तो शायद अर्निंग इतना नहीं है जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है. मे बी आपके घर की या आपके रिलेशनशिप में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो एक अकेला पर्सन नहीं हैंडल कर पा रहा, जिसकी वजह से वो परेशान हो रहा है. तो आपको अपने करियर को प्रायोरिटी में लाने की बिल्कुल ज़रूरत है. माय पाइल नंबर 3. ओके, आगे अपने करियर के लिए क्या करना है. 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है. आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा करियर के पीछे लग चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अपने करियर को लेके. आप में से बहुत सारे लोग करियर की वजह से बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, वो स्ट्रेस को वो रिलेशनशिप में भी लेके आ रहे हैं. तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है. हाउ कैन माई पाइल नंबर रिजॉल्व दिस? हाउ कैन यू रिजॉल्व? ग्रेट गुड फॉर्च्यून. वाओ. सो आपके लिए फॉर्च्यून इंतज़ार कर रहा है. जिन जिन लोगों ने अपने करियर पे फोकस रखा है उन लोगों की लाइफ बहुत अच्छे से रिजॉल्व होने वाली है. जिन्होंने नहीं रखा उन्हें रखना है. जिनको क्लैरिटी नहीं, क्लैरिटी मिलने वाली है. जिनके लव्ड वंस बाहर जा रहे हैं, चाहे पढ़ाई के लिए या कुछ समय के लिए, परेशान नहीं होना है. अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाना है, खासकर डे टू डे रूटीन को ट्रैक पे लाना है, एंड थिंग्स विल बी सॉर्टेड. What is the ultimate outcome of the future energies? 8 of Wands. Things will move in the direction. The Hanged Man. देखिए नेक्स्ट चैप्टर ऐसा आपकी ज़िंदगी में आने वाला है जब आपको अनसर्टनिटी का सामना करना पड़ेगा. माय पाइल नंबर 3. तो उस अनसर्टनिटी से घबराना नहीं है. ओके, अनसर्टनिटी इज पार्ट ऑफ लाइफ. इस अनसर्टनिटी के बाद के चैप्टर में आपके लिए निकालूंगी ओनली फॉर यू माई पाइल नंबर 3. तो नेक्स्ट चैप्टर में ऊपर नीचे होने वाला है, कुछ चेंजेस आने वाले हैं और चेंजेस के बाद में एक अनसर्टनिटी आने वाली है. बट वॉट इज वेटिंग बियॉन्ड दैट, लेट्स चेक दैट. सो चलिए अब चेक करते हैं कि आपके आने वाले नेक्स्ट टू नेक्स्ट इस चैप्टर के बाद, तो हो सकता है आपके नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में आपको अनसर्टनिटी दिखे, एक क्लैरिटी ना दिखे, बहुत सारे चेंजेस दिखें, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है. लाइफ का मतलब है कि नए नए चैप्टर्स का ज़िंदगी में आना. चेंज तो पार्ट ऑफ लाइफ है ना. आप चेंज से कैसे डर सकते हैं? आप चेंज से कभी नहीं डर सकते. आपको चेंज के लिए खुद को प्रिपेयर रखना होता है. एंड मे बी इफ़ यू आर काइंड ऑफ अ पर्सन हु हैज़ बीन स्ट्रगलिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम इन अ रिलेशनशिप, यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल योर रिलेशनशिप आर द रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ. हमारे सारे रिश्ते हमारे खुद के रिलेशनशिप का सिर्फ आईना मात्र होते हैं. अगर आप खुद का वैल्यू नहीं करते तो आपको लोग मिलेंगे जो आपका वैल्यू नहीं करेंगे. आप खुद को नर्चर नहीं करते, आप खुद को प्रायोरिटी नहीं देते, तो आपकी ज़िंदगी में सारे आने वाले लोग आपको प्रायोरिटी में नहीं रखेंगे. तो सबसे पहले खुद को रिजॉल्व करें, आपके पास्ट की चीज़ों को रिजॉल्व करें. यू आर अ डीप पर्सन, यू फॉल इन लव टोटली, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आप सिर्फ प्यार करते हैं इसलिए सामने वाला उतना ही प्यार करे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. तो टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप, टू अंडरस्टैंड द पर्सन बिफोर यू जंप इन टोटली. ठीक है, आपके आगे के चैप्टर के लिए आई एम गेटिंग 2 oracle cards and these cards will guide you for your coming time in your relationship. wow. सबसे पहली बात,
हार्ट चक्र एनर्जी, अपने हार्ट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्र को डेफिनेटली लव चक्र, लव एनर्जी से कनेक्टेड है, कंपैशन से कनेक्टेड है, वो सेल्फ लव से भी कनेक्टेड है, फॉरगिवनेस से भी कनेक्टेड है। जब कोई झगड़ा होता है जल्दी फॉरगिव करें। जब चीज़ें बदलती है तो अपने हार्ट में, अपने दिल में डर को नहीं लाना है, कंपैशन को लाना है। कोई इंसान अगर डिफरेंट प्रायोरिटी या डिफरेंट जर्नी चूज करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ नहीं है। जस्ट इमेजिन करिए कि आपका जो लव इंटरेस्ट है वो कहीं 2 साल के लिए पढ़ने जाना चाहते हैं, अपने करियर को और सीरियसली एक्सपांड करना चाहते हैं। आपको इनसिक्योर नहीं होना, सैड नहीं होना है, उनका साथ देना है। ट्रस्ट मी, अगर आप जितने सिक्योर रहेंगे, जितने अपने हार्ट चक्र को एक्सपांड करेंगे, उतना ही आपके यहाँ पे इजीली लव का फ्लो आएगा। ये क्यों आपके इधर आया है, इसका मतलब है कि आपका हार्ट चक्र हील्ड नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि पास्ट में आपने जो भी रिलेशनशिप्स देखी हैं, उसके दर्द, उसके ट्रॉमा से जो आप गुजरे हैं, वो आज भी आपके हार्ट चक्र को इम्पैक्ट करता है। एंड यू आर समबडी, जब वो प्यार में होता है तो वो पूरी तरह अपने आप को इन्वेस्ट कर देता है, और उसके बाद हर्ट मिलता है तो वो बहुत बार इतना हर्ट हो जाता है कि वो अपने आप को क्लोज कर देता है। और अगर आपका हार्ट चक्र क्लोज्ड है या हील्ड नहीं है, तो आपके लव रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगे रहेंगे। तो सबसे पहले इसे हील करें। हाउ कैन यू हील इट? हार्ट चक्र मेडिटेशन, हार्ट चक्र ब्रीदिंग, फॉरगिव पीपल, फॉरगिवनेस का प्रोसेस करें, होपोनोपो का प्रोसेस करें। अपने पास्ट को हील करने के लिए हार्ट चक्र का प्रोसेस करना ज़रूरी है। और वंस हार्ट चक्र इज हील्ड, आप आगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल लव लाइफ मैनिफेस्ट करेंगे, जिसमें क्या मिलेगा? ट्रायम्फेंट सक्सेस। जब लव में सक्सेस का कार्ड आता है, इसका मतलब क्या है कि आपको एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप मिलेगी। व्हाट इज सक्सेसफुल रिलेशनशिप? माय पाइल नंबर 3, एक रिलेशनशिप जो हेल्दी हो, एक रिलेशनशिप जिसमें ओपननेस हो, कम्युनिकेशन हो, फ्रीडम हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, रिस्पेक्ट हो। एक रिलेशनशिप जो आपको नर्चर करे, जिसके अंदर आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करो, मेंटली इमोशनली भी एनहांस करो। हम पहले बोलते थे फैमिली हु ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर, बट आई से पीपल हु ग्रो टुगेदर दे स्टे टुगेदर। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी ग्रोथ की तैयारी होती ही नहीं है, हम अपनी गलतियां देखना चाहते ही नहीं हैं, हमारे रिश्ते क्यों नहीं चले उसके लिए हम खुद से ऑनेस्ट होते ही नहीं हैं। आपका हार्ट चक्र हील करने की ज़रूरत है। इसका मतलब यू आर समबडी जिनको ज़िंदगी में धोखा मिला है, बिट्रेयल मिली है, बहुत पेन मिला है रिलेशनशिप में, वो भी कब? सब कुछ करने के बाद। तो आपको रिलेशनशिप में जंप नहीं करना है, पहले पुराने घावों को, पुराने दर्द को ठीक करना है। और अगर करंट रिलेशनशिप में इस तरह की कोई भी इश्यूज चल रहे हैं, डरे ना, घबराए ना, इनसिक्योर ना हो, बिकॉज ट्रायम्फेंट सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू। ये ट्रायम्फेंट सक्सेस का क्या मतलब है फॉर माई पाइल नंबर 3? दिस इज द कार्ड। ट्रीट योर सेल्फ लाइक योर ओन बेस्ट फ्रेंड। आपने अपने आप को प्रायोरिटी दी ही नहीं है माई पाइल नंबर 3। आपने रिलेशनशिप में जंप करने से पहले ये सोचा ही नहीं है कि मैं ज़िंदगी में एक्चुअली क्या मैनिफेस्ट करना चाहता या चाहती हूँ इन रिलेशनशिप। आप आंख बंद करके लोगों को अनकंडीशनल लव करते हैं, बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। याद रखिए, आपके ट्रस्ट करने से सामने वाला ट्रस्टवर्दी नहीं बनता। हमें सामने वाले को कम्युनिकेट करना पड़ता है, उसे समझाना पड़ता है। अगर हमें लगता है कि हम पहले से ही ट्रस्ट कर लेंगे और वो ट्रस्टवर्दी बन जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग रादर देन मिसकंसेप्शन है। आई विल गेट सम मून कार्ड फॉर यू। 2 moon cards for my pile number 3. You are very close to achieving your goals. इसका मतलब क्या है कि आप अपने गोल के लिए बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपको एक्शन लेना है। किस दिशा में लेना है? सेल्फ हीलिंग में, हार्ट चक्र हीलिंग में। अपने आप को नर्चर करें, अपने दोस्त बने, और देखिए लाइफ इतनी ब्यूटीफुल आपका वेट कर रही है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून, बिकॉज ब्यूटीफुल लाइफ इज वेटिंग फॉर यू। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. Lots of love and blessings from your Tarot Guru.
नमस्ते।